बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो आज की वीडियो है ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के लिए है जो नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब बनी है। मैडम, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। पहली बात तो यह है कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद एक तजवीज़ देने लगा हूँ, अगर हो सकता है तो इस पर नजरसानी करें और इस पर अमल दरामद कराएं। हमारे मुल्क में ज्यादातर जो झूठी FIR होती हैं, ज्यादातर जो रोले होते हैं और ज्यादातर जो मर्डर होते हैं और कत्ल होते हैं और खानदानों की जो दुश्मनियां हैं वो एक काम की वजह से होती हैं। ये आशिक और माशूक जो लोग हैं, जो लड़कियां घर छोड़कर भाग जाती हैं और कोर्ट मैरिज करती हैं, इस वजह से लोगों की दुश्मनियां बेहद हैं। तकरीबन मैं सोचता हूं कि 50% लोगों की जो मुखालफतें हैं वो इसी वजह से हैं। किसी ने किसी की लड़की भगा ली, लड़के ने लड़की भगा ली, लड़की ने लड़का भगा लिया और फिर ये दुश्मनी कई साल तक खत्म ही नहीं होती। वालिदैन अपनी बच्ची की शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, जबरी शादी हो जाती है, बच्ची उस बच्चे को पसंद भी नहीं करती और वो शादी करवा दी जाती है मजबूरन। वो गन्ने के खेत में मिलते रहते हैं, कहीं ज्वार के खेत में मिलते रहते हैं, कहीं होटल आबाद करते हैं, हजारों साल वो नाजायज रिश्ता चलता है, जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि कानून में तब्दीली की मेरी कोशिश है कि कानून में तब्दीली होनी चाहिए। एक ऐसा कानून बनाएं, या तो ये सिस्टम मुकम्मल बंद कर दें। किसी जज को कोई अख्तियार नहीं है किसी की बेटी की शादी करवाने का। किसी भी इलाका मजिस्ट्रेट के पास कोई अख्तियार नहीं है किसी की लड़की का बयान लेने का। वालिदैन को मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए अपनी बेटी की शादी करवाने का। वालिदैन के अलावा वली की इजाजत के बगैर वो शादी नहीं होनी चाहिए। या तो ये कानून पास करवाएं ताकि कोई लड़की किसी आसरे में, किसी हुकूमत के आसरे में, किसी जज के आसरे में हरगिज घर से बाहर कदम न निकाले। और ये मुल्क में जो फसाद फैला हुआ है, दुश्मनियां फैली हुई हैं, ये दुश्मनियां ना हो, लोग अपने काम पर तवज्जो दें। अगर आपने कोर्ट मैरिज को आबाद करवाना है, अगर जज साहबान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर ये चाहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, तो खुदा का वास्ता है कि कानून एक नाफिज करें कि ये जो निकाह हो रहा है ये ऑनलाइन निकाह होना चाहिए। ये निकाह नादरा दफ्तर के अंदर होना चाहिए, लड़की भी वहां जाए, लड़का भी वहां जाए और इनका थंब वहां पर लगे। और ये बाद में जो फेक निकाह वाले पर्चे होते हैं ये हरगिज ना हो, ताकि लोग अमन और सुकून से रहें। एक ऐप आप मुतारिफ करवाएं आशिक लोगों के लिए, मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए, चाहे उनकी शादी हो चुकी है या वो अनमैरिड हैं। जो लड़की या जो लड़का शादी करना चाह रहा है उसके लिए एक ऐप मुतारिफ करवाएं। उस पर लड़का और लड़की अपनी वीडियो हुकूमत को देगी कि मैं फलां से शनाख्ती नंबर फलां, शनाख्ती कार्ड नंबर फलां शख्स से या फलां लड़की से मैं शादी करना चाह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते मेरी शादी करवाएं। हुकूमत उसमें एंट्री मारेगी, कोई मर्डर नहीं होगा, कोई कत्ल नहीं होगा, दोनों खानदानों के मामलात हुकूमत देखेगी, यानी पुलिस देखेगी और फिर उनकी शादी कामयाब होगी। कोई किसी को कत्ल नहीं कर पाएगा। मेरी ये तजवीज है, आगे आप जाने, आपका काम जाने। मेरी कोशिश है या तो मुकम्मल ये सिस्टम बंद करें। अगर आपने लव मैरिजें करवानी ही हैं, अगर अदालतें इस बात को मानती हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए, लड़की भाग कर आए, तो फिर इसके लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवाएं। और ये जो तलाक होती है ये भी ऑनलाइन होनी चाहिए, कोई फेक डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। डिवोर्स की मद में ये जो यूनियन काउंसिल के अंदर ब्लैकमेलिंग होती है, आप सोच भी नहीं सकती। सेक्रेटरी जो यूनियन काउंसिल वाला है वो किस कदर ब्लैकमेल करता है। डिवोर्स होने के बावजूद भी एक औरत हरासा होती है, परेशान होती है, उसको सेक्रेटरी धक्के देता है, वो किसी जज की मोहताज होती है, वो किसी मौलवी का मोहताज होता है, लड़का किसी मुल्ला का मोहताज होता है निकाह नामे वाले मामले में। इस मामले को, इस सिस्टम को, निकाह और तलाक को आप ऑनलाइन कर दें। मेहरबानी, शुक्रिया।